Hi guys, I am Ananda and today I'm going to a seminar. I'm very excited. So let's start our event. I would like to welcome our hardworking and dedicated trainer Vidhi Waghela to be on floor and accept a welcome, okay? Please पूजा गोटी आइए आगे और इन्हें प्यार भरा मोमेंटो करा दीजिए. Now I would like to welcome our passionate and creative faculty Tweta Joshi. Now I would like to welcome प्यार भरी और हमारी नन्ही सी अनंता. तब तक काम करो जब तक आपके आदर्श आपके प्रतियोगी ना बन जाए. तब तक काम करो जब तक आपका बैंक बैलेंस आपके फोन नंबर की तरह दिखने ना लगे. और यही नहीं, आपका सिग्नेचर किसी और के लिए ऑटोग्राफ ना बन जाए. यही सोच लेकर आज हमारे बीच एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने आ रही है, जिन्होंने 2017 में JCI मरीन लाइंस के माध्यम से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया और विजेता घोषित हुई. 2020 और 21 में आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर का अवार्ड प्राप्त किया. 2022 में उन्होंने प्रोविजनल जोन ट्रेनर का मुकाम हासिल किया. ये तो हुई JCI की बातें. भारत विकास परिषद में 2022 में अप्रिशिएटेड अवार्ड भी हासिल किया. वे JCI मरीन लाइंस और भारत विकास परिषद के एक्टिव कमेटी मेंबर है. उनका मानना है कि लाइफ में पैशन और प्रोफेशन दोनों को ही अहमियत देनी चाहिए. Let's call upon stage to Vidhi Waghela to make understand how life goes on with Get Set Go. Thank you so much, Mani. Hello everyone. A very good morning. जय जिनेंद्र. कैसे हो आप सब? फाइन या एकदम फाइन? तो मुझे ये बताइए, आज यहाँ पे आप सब क्यों आए हैं? इंस्पायर होने, यस, एंड कुछ नया सीखने, ओके, और आत्मनिर्भर बनने, आगे बढ़ने के लिए. कोई यहाँ पे ऐसा है कि वाओ का इवेंट है, चलो जाके आते हैं? होगा, बता नहीं रहे हो, होगा तो श्योरली, है ना? लतिका जी बहुत खास दोस्त है, उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. 3 घंटे तो उनके लिए हम निभा ही सकते हैं, जा ही सकते हैं. अच्छा, वाओ के इवेंट सारे अच्छे होते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छे वे में बोला. फ्रेंड्स जा रहे हैं, अभी मैं अकेली छूट जाऊंगी, वहाँ पे गॉसिपिंग होगी, मैं भी जाके आती हूँ ना. 3 घंटे में क्या है? यस, फ्री टाइम यूटिलाइज करने के लिए. यूटिलाइज तो काफी अलग अलग वे में कर सकते थे, बट आपने चुना कि आप आपका फ्री टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करें. यस, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है आज के इवेंट का? आत्मनिर्भर नारी. उससे क्या समझते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, टू प्रूव आवरसेल्व्स. इसको हमने एक और नाम दिया है बिजनेस कॉन्क्लेव. यस, तो आज आप सब जब आए यहाँ पे, आप सबने क्या किया? गॉसिप अबाउट कल मुझे यहाँ जाना है, आज हस्बैंड यहाँ जा रहे हैं, आज ये इवेंट के बाद मुझे इधर जाना है, आज मैं सब सुबह लंच की तैयारी करके आई, बच्चों का ये था, बच्चों का वो था, शाम को क्लासेस में लेने जाना है. अरे आज तो सैटरडे नाइट है, चल पार्टी करने जाते हैं, कल संडे है, आराम से उठेंगे. यस, काफी लोगों का यहाँ पे खुद का बिजनेस है, काफी कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं. किसी ने वो डिस्कस किया कि तुझे पता है मेरा कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तुझे पता है मेरे फॉलोअर्स 2 महीने पहले इतने थे, आज इतने हुए हैं. योगा की बात की, बट किसी ने अपने बिजनेस की बात की गॉसिपिंग में. तो ठीक है, आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें कुछ करना है, करेक्ट? तो यहाँ पे आप जब सब बैठे हैं, उसमें से किसका खुद का सोर्स ऑफ इनकम है, जो खुद कमाता है? हाउ डू यू फील व्हेन यू हैव योर ओन इनकम? बहुत अच्छा लगता है. खुद का पैसा है, जो करना है कर सकते हैं, वरना मांगने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है. तो बाकी के लोग जिनका खुद का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या मुझे ये बता सकते कि क्यों नहीं है? आप क्यों कुछ नहीं कर रहे खुद का? हम लोग ट्राई ही नहीं करते हैं. करना है कुछ तो, पर ट्राई नहीं करते हैं. फेल होने के पहले ही फेलियर के बारे में सोच लेते हैं, हम उधर ही फेल हो जाते हैं और हिम्मत नहीं होती है कुछ कोशिश करने की. So that is what we all are facing. नायका की फाउंडर पता है कौन है? नायका's फाउंडर फाल्गुनी जी नायर. पता है उन्होंने कौन सी एज पे नायका ब्रांड स्टार्ट किया? 49. और यहाँ पे आई थिंक जो क्राउड है मेरा 40-45 होगा, आई थिंक मैक्स में भी 50.
बट आज का हमारा एक और कॉन्सेप्ट था लाइक मोटिवेशन हैज नो एज। तो अगर कोई एक लेडी 49 की एज पे अगर एक ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? एंड टुडे शी इज 60, 11 years and see the growth of Nykaa। सबके फोन में होगा Nykaa का ऐप। यस, आए दिन क्या है, घर पे आता है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर कर दिया, आ गया। So that is what she has done at the age of 49 and that is what we all can। सिर्फ उनकी बात नहीं, किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर, कल्पना चावला, PV सिंधु एंड मेनी मोर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम खाली नाम से जानते हैं। उसके अलावा आज यहाँ पे हमारे साथ भी ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, जिन्होंने अपना खुद का काफी स्टार्टअप किया है। तो वैसे ही हमें कुछ करना है पर पता नहीं क्या करना है। एक स्टोरी बताती हूँ, लाइफ स्टोरी। देयर वाज अ यंग मैन, ठीक है, ही वाज ट्रैवलिंग एंड उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उसका पानी जो उसके पास था वो खत्म हो गया था। सो कोई विलेज में उसने हॉल्ट लिया, तो वहाँ पे वो पानी मांगने गया काफी जगह पर। बट विलेज भी नो कैसा होता है, रूरल एरियाज और मड अराउंड, पानी ओपन था, काफी पानी सब कचरा था। कुछ घरों में भी ही ट्राई, बड़े घर का भी जो क्लीनलीनेस उसने देखा, ही डिडंट फील लाइक। सो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं, so this is the story of the person who started बिस्लेरी। उसने बिस्लेरी की बॉटल स्टार्ट की जो हर एक शॉप पे हमें मिलती है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से फील्ड में जाना है। दिस इज जब आपको क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे क्या स्टार्ट करना है, तो आप ये बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड द प्रॉब्लम। जो शार्क टैंक देखता है उसमें भी हमने देखा जो इन्वेस्टर्स है वो लोग जज करते कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो भाई, अश्विनी ग्रोवर, ये सब दोगलापन है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। दिस इज द इन्वेस्टर्स व्यू बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी। द सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ। अग्रीड और नॉट? हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से हमें हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि हम कौन से फील्ड में जा सकते हैं। अब सेकेंड थिंग है, जब आपका फील्ड क्लियर है कि ठीक है मुझे ये फील्ड में जाना है, ओके। सो देयर वाज अ पर्सन, ही वाज अ टेलर, वो शर्ट स्टिच करता था। आफ्टर सम टाइम वो बोर हो गया, तो उसने मुझे कॉल किया कि अरे बस यार अभी बोर हो गया हूं, मेरे को ये सब छोड़ना है। सर क्यों, क्या हुआ? सो ही सेड बहुत कंपटीशन है इसमें। यस, ये सब आप फेस करते हैं, जिसका करंट बिजनेस चल रहा है आप भी फेस करते हैं कंपटीशन। यस, तो सेम वाज विद हिम। तो व्हाट आई सजेस्टेड हिम वाज कि तू बंद मत कर, तेरा टारगेट ऑडियंस चेंज कर। यानी कि सारे साइज के शर्ट्स मत बना। 3XL, 5XL, 7XL कितने लोग बनाते हैं? बहुत कम। डू दैट, दिस इज कॉल्ड निश मार्केटिंग। अगर आपका फील्ड डिसाइड हो गया है कि आपको कौन से प्रोडक्ट या कौन से फील्ड में जाना है एंड कंपटीशन आपको रोक रहा है कुछ स्टार्ट करने से, तो आपका ऑडियंस आइडेंटिफाई कीजिए। एक और है टॉय शॉप जो खाली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए टॉयज बनाती है एंड इट्स ग्रोइंग मोर देन द नॉर्मल टॉय शॉप। सो उसने वो टारगेट ऑडियंस बना के रखा है कि मुझे डिसेबल्ड का ही बनाना है। तो सेम वे व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई टू बीट द कंपटीशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जो है ना सबकी समस्या है कंपटीशन, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू बीट दैट, वी शुड सिलेक्ट अ टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो भी आज ना हमने आप सबको एक्चुअली 9 बजे पता है क्यों बुलाया था, ताकि आप सब आपस में डिस्कस करो, नेटवर्किंग करो, जो आज हमारा बिजनेस कॉन्क्लेव का थीम है वो करो, पर वो तो आप सभी ने किया नहीं। ठीक है, तो अभी आप सबको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, अपने सीट से उठिए, एक दूसरे को मिलिए, हैंडशेक कीजिए, एक हॉबी शेयर कीजिए। डांसिंग नहीं, डांसिंग भी हो सकता है, पर अगर आप उसको अपना बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहो तो, इफ यू वांट टू फॉलो योर पैशन, होगा नहीं होगा, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, जस्ट अ थॉट प्रोसेस, गिविंग यू 10 सेकेंड्स। पहले सोच लो क्या बताना है जाके, कोई एक ऐसी हॉबी जो आपको पसंद हो, जो आप आपके बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 10 seconds, then I will tell you 30 seconds, shake the hands with each other, discuss, give ideas, take ideas and then settle down after 10 seconds. Okay, start. First thing, ठीक है, चलो stand up, start networking, shake hands, discuss your hobby, start.
यस, मेरे साथ बोलिए सब, वी कैन डू इट। मेरी आवाज मुझे ज्यादा लग रही है माइक के बिना होती। We can do it. We can do it. Once more. We can do it. जो मेरी थॉट थी मैंने क्लियर वीडियो में रख दी। अभी कई बार ऐसा होता है, कई बार मांगने के 4 बार मांगने पे भी हमको पैसे नहीं मिलते जब हमको खर्चने को चाहिए, तब साला इतना दिल में वो उदासी और दुख होता है कि शिट, आज मेरी इनकम होती, मैं कमाती होती तो मुझे किसी के पास बार बार पैसे नहीं मांगने पड़ते। कई बार अपनी लाइफ में ऐसी छोटी बड़ी सिचुएशन आती है, पर वो छोटी सिचुएशन भी हमको इतना बड़ा सिखा जाती है ना, शायद काश आज मैं अर्न करती होती तो मुझे ऐसे बार बार पैसे दो मांगना नहीं पड़ता। सो आई एम नाउ एक्साइटेड कि मुझे कुछ करना है और अपने लिए कुछ करना है, तो सामने वाला मुझे बोलना चाहिए कि हाँ ये बंदी में कुछ बात है, शी इज डूइंग फॉर हरसेल्फ। सो आई टेल एवरीबॉडी यू कि आप भी करो कुछ थोड़ा सा अपने लिए। थैंक यू। आप सभी ने किया 2 तरीके से, एक तो सुबह आके गॉसिपिंग की, तो तभी तो कुछ वर्ड ऑफ माउथ हुआ नहीं, बट सेकंड टाइम अभी जब हमने हैंडशेक किए तो वी डिस्कस्ड। सो दैट इज अ वे ऑफ मार्केटिंग। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पहले तो ये डिसाइड करना है कि करना क्या है, सेकंड कैसे करना है। सो दिस इज द आंसर टू दैट, मार्केटिंग। जब हमने अगर कुछ डिसाइड कर दिया है तो हम घर बैठे बैठे खुद अकेले तो कर नहीं सकते जब तक लोगों को पता नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग, जो ये काफी पुराना मेथड है, इज वर्ड ऑफ माउथ। गॉसिप करते हो, फीमेल्स के साथ सब्जी खरीदने जाते हो, कहीं जा रहे हो तो थोड़ा अपना बिजनेस का भी मार्केटिंग कर दो, अच्छा रहेगा। अभी भी आपके पास इधर फ्लो है, मौका है, जो काफी, मुझे किसी का भी कुछ भी नहीं पता था टू बी फ्रैंक, मैं वीडियोस भी आज पहली बार देख रही हूँ। तो टुडे आई विल गेट टू नो कि 15 से 20 लोग मेरे कम्युनिटी के क्या कर रहे हैं। तो दैट इज वन वे, हाउ कैन यू स्प्रेड, हाउ कैन यू डू मार्केटिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। यस, अग्रीड। तो गॉसिपिंग में अभी से थोड़ा थोड़ा ये भी ऐड ऑन कर देना। यस, ये आपका टेक अवे आज होना चाहिए। एंड सेकंड वे, सभी को पता होगा, सेकंड वे ऑफ मार्केटिंग, सोशल मीडिया, द मोस्ट ट्रेंडी। अगर इसको थोड़ा हम डीप जाते हैं या थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में जाते हैं तो वी कैन कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया में हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वो हैंडल्स आ गए जहाँ पे हम सोशली भी एक्टिव होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जो गूगल पे वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट की फर्स्ट रैंकिंग कैसे लानी है, एंड ऑल ऑफ दैट। ईमेल्स मार्केटिंग, यूट्यूब में हम वीडियोस देखते हैं, उसके बीच में एड्स आ जाती है। सो ऑल दिस इंक्लूड्स द डिजिटल मार्केटिंग, जो आज का ट्रेंड है, जो हमें करना पड़ेगा ताकि हम ट्रेंड के साथ रहे और हमारा बिजनेस हम ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। Because without marketing, there is no sales, there is no business. So how was the session? Get set, go. Very nice. Very nice. So can we have a huge round of applause for Vinny Wadula? Now I would like to welcome our today's third faculty, who's tall and very handsome, Vivek Mogal, and please come on stage for welcome Vivek. Can I call Usha Mehta for that? उतना ज़्यादा गॉसिप, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी। तो कुछ भी करो, इट्स नॉट, यू नो, इट्स ओके इवन इफ यू डोंट अर्न, एक डांस कर लो, कुछ भी करो, माइंड को थोड़ा प्रोडक्टिव रखो, सो इट इज़ बेटर। वरना क्या होगा, 2 लोगों की गॉसिप की, थर्ड पर्सन का कुछ भी बातें की, क्यों एक वुमेन है दूसरे वुमेन को क्यों एनकरेज नहीं करती। फिर शादी के 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ दिस इज़ नॉट माई लाइफ। मेरी पार्टनर, शी इज़ अ गुजराती, शी इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई एम वेरी गुड विद मार्केटिंग। सो दैट इज़ हाउ हमने बिजनेस चालू किया। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एक फील्ड पकड़ो और चालू करो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क। व्हाट इज़ मार्केटिंग? आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या है? माउथ पब्लिसिटी। आज जो आपने ये सारे वीडियोस देखे, जो प्रेजेंटेशन देखा, सब कैनवा पे बने हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट सीख लोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Dear Anamta, I know you're in pain and I know what you're going through. But remember, Allah has made you very special. You're a very strong girl, Anamta. कभी भी ऐसा मत समझना कि आप अनफॉर्चुनेट हो। आप बहुत कुछ कर सकती हो और मुझे पूरा यकीन है कि आप करोगे, आप
करके बता दोगे। कीप योर फेथ, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग और अपना हौसला हमेशा मजबूत रखना। बहुत सारे इस दुनिया में ना बहुत सारे डिफिकल्टीज सबको झेलने पड़ते हैं। कुछ लोग की डिफिकल्टीज छोटी होती है, कुछ लोग की बहुत बड़ी होती है, पर इतना याद रखना हम इस दुनिया में ये डिफिकल्टी सह नहीं आए हैं, ये जन्नत नहीं है। मैं दुआएं करता हूं आपके लिए कि आप जिस फीलिंग से गुजर रही हो, जिस मोड़ से गुजर रही हो, अल्लाह आपको हिम्मत दे। एंड आई होप दैट आप हमेशा जितनी भी तकलीफें आ रही है उसको आप हंस के खुशी से उसका सामना करें। आई प्रे फॉर यू एंड देयर इज अ लिटिल सॉन्ग फॉर यू। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, हम तो ना देरी ना देरी ना, हम तो ना देरी ना देरी। Be strong अनमता, there will be good days. ये वक्त गुजर जाएगा and there will be much better days. I promise you. Take care and be strong. अनमता बेटे, मैं जब से आपसे मिला हूँ, आपके ऑरा से, आपके प्रभाव से अब तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ। आप वाकई एक बहुत ही बहादुर बच्ची हैं और पूरी दुनिया की बच्चियों के लिए आप एक मिसाल हैं, उनके आइकन हैं। इतने बड़े हादसे का मुकाबला आपने एक बहादुर बच्ची की तरह किया और अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी टॉलरेंस से इतने बड़े हादसे से आप बाहर आ गए। और आपकी ये सोच कि भले ही इस हादसे में आपका एक हाथ चला गया, लेकिन आपका बाकी शरीर तो बाकी है, अभी पूरी जिंदगी तो बाकी है। तो क्यों इस जिंदगी को रोते हुए गुजारा जाए, क्यों ना इसे हंसते खेलते इसका डटकर मुकाबला किया जाए। और वो आप कर रही हैं, उसी का नतीजा है कि आपने इतने खूबसूरत एल्बम को इतने अच्छे ढंग से अभिनीत किया है। मैं फूल परी, मैं बड़ी सखत, मैं बड़ी सखत। वाह, इतने बड़े हादसे से निकलने के बाद परफॉर्मेंस का इतना बेहतरीन लेवल, ये देख के बहुत ही फख्र होता है बेटा, आप पर बहुत ही फख्र होता है। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिला, आपके साथ बैठा, आपसे बातें की और अब मैं आपको जानता हूँ। मेरी दुआ है कि आपका ये जो एक हाथ चला गया है, इसकी कमी ईश्वर बहुत जल्द पूरा करे। और आप में जो एक ये बहादुर बच्ची का एक जो जज्बा है, एक बहादुरी का जज्बा है, और आपकी ये जो सोच है जो बहुत ही निराली है, अनोखी है, इस उम्र में बहुत ही अनोखी है, ये पूरी जिंदगी बनी रहे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हाय अनंता, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं आप मुझे जानती हैं अनंता या नहीं। मेरा नाम नवेद है और मैं रेडियो करता हूँ। खैर, आप मुझे जाने ना जाएं, आपको दुनिया जानती है, ये बहुत खुशी की बात है। अनंता, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं रेडियो करता हूँ और रेडियो पर अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते थे, परेशानियों के बारे में बताते थे कि जैम बहुत है, तो मैं उनको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता था मोटिवेट करने के। ये छोटे छोटे अनंता, आपको देखकर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल गया मोटिवेशन का। माशाल्लाह, जिस कदर आपने हिम्मत से काम लिया है, हालांकि परेशानी आई और आप नहीं रुकी, और इतनी खुश मिजाज हैं आप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी आप रुकेंगे, और सब साथ हैं आपके। और मुझे तो ये भी यकीन है कि आप अगर अकेले भी हैं तो सबके लिए काफ़ी है। इसी तरह अनंता अपने अब्बू के साथ, अपने वालिदैन के साथ आगे बढ़ती रहिए, और मुझे मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा, बल्कि मेरी खुशकिस्मती होगी अनंता कि आपसे मैं मिल पाऊँ।
इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे हम सब मिलके, और आप कमाल हैं नम्रता, आप बहुत ब्रेव हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, और अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और खूब आगे बढ़े। जल्द मिलेंगे नम्रता, अल्लाह हाफिज, बाय। How are you all feeling now? So let's call Rekha and Sheetal to please do the honor to Pulpari Amanta. I am Ananta, Pulpari Ananta. It is an honor to be here. So first of all, I would like to say that when we break into pieces, जब हम एकदम टूट जाते हैं, but when we mold together, जब हम जुड़ते हैं, it is the best version of us. The same thing happened with me 5 months back. So I am from Mumbai actually. So मैं टेरेस पे खेल रही थी in अलीगढ़ in UP. मैं टेरेस पे अपने कजिन्स के साथ थी, बट मैं नॉर्मली खेल रही थी एंड एकदम से मुझे किसी ने खींच लिया एंड उसके बाद मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आई कुडंट सी एनीथिंग एंड वो साउंड बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था। अभी भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। सो मैंने अपनी आँख सीधा हॉस्पिटल में खोली, द लोकल हॉस्पिटल। फिर उधर जब मैंने पूछा मुझे क्या हुआ, तो do you know what happened? It was 11,000 volts open wire. And मेरे अंदर से जलने की बदबू आ रही थी ना, so and मेरे हाथ एकदम horrifying condition में थे, so I couldn't manage what I'm doing. So from there, Delhi is like 4-5 hours away. So like we went from the ambulance. So in the ambulance, my parents were obviously crying. They were worrying. So I calmed down. I tried to make myself like normal. And अगर मैं hopeless हो जाती तो मेरे parents तो और भी हो जाते। So I calmed myself down. मैं 3-4 घंटे सोचते हुए गई कि अब आगे करना क्या है। So then I thought, let's not just cry and let's motivate people, because it was a special burn hospital. So I thought I saw other people also with me. And it was not just me, it was everyone. किसी का face हुआ है, like किसी के पैर, किसी के दोनों नहीं है, पैर नहीं है. So then I got motivated and I thought it's not just me. फिर उसके बाद after 52 days in the hospital, after back-to-back dressing, 3 surgeries, my hand got amputated 3 times. First from the elbow, above the elbow, and then below the shoulders. I knew something is happening, but I knew it's something for a good thing. After the discharge, it was the best day of my life, 21st December. And after that, I told my parents, अब मुझे घर नहीं जाना है. First of all, I want to go in a public place now. I didn't have my hand. So I went to a restaurant. Everyone was staring at me. It was fine. I was showing them what I am right now. You see, like, I love myself now, it's fine, and everyone should love themselves. Then I went, I couldn't eat with my hand because my wrist was dropped that time. Now it's a bit recovered. My mom gave me the food. And when I went home the first day, I couldn't write anything, but I wrote caution notes into it, because you all know all the relatives and everyone comes. You know, like, क्या हो गया, ऐसे क्या हुआ? I was like to show them this first and then come to me. Within 2 months, I shot a music video, Pulpari, with around 200 people, and I mean, it was a big achievement for me at that time. And yeah, I mean, while I was shooting, I thought that अगर मैं acting करती तो I would have done it after 18 or something, but I did it now. Maybe it was for a good thing कि अब मैंने start किया सब कुछ. And then and when I see people who ask me that क्या हुआ, so once I was in my physio, and then there was a little child, I think 4-5 years old. He asked me that, where's your hand? I told him that it has gone for a walk and it will come after some time. Even my cousin asked me, like, what happened to you, like, where's your hand? Because they are little and they don't know anything. I told him that it wasn't pretty, so I'm getting a Barbie hand now. It's getting made and I'll get it soon. And so that was the thing, and I made this music video to inspire everyone. जो लोग अपने घर में बैठे हैं, जो लोग नॉर्मल भी हैं, वो लोग भी अपने घर में बैठे हैं, चाहे कोई मोटा हो,
पतला हो, लंबा हो, if their complexion is dark or light, whatever. So I want everyone to come out of their house and do something. Because in my music video there is a line, एक हाथ और है खुदा वास्ता गड़बड़ सांस बजाऊंगी. So and it was एक हाथ गया तो हुआ यार क्या मंजिल अपनी पाऊंगी. So अभी कभी हारना नहीं है and अपनी हिम्मत रखने का. Thank you so much. आप क्या बनना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो, कोई बताइए. आपकी जैसा बनना चाहिए. आप बता दो आपके जैसा, ये बच्चे लोग को नहीं बनना है. कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है. अपनी बच्चियों को या लेडी को सबको दाल चावल और भाजी इतना बनाना आना तो जरूरी है. कौन कौन खाना पकाता है, कौन नहीं पकाता है. अपनी हिम्मत बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ. और हम आपके दिल में ऐसा लगता हम सबसे आगे हैं. आप ऐसा मत सोचो नहीं अभी मुझे कंटाला आ गया, अभी नहीं करना है, अभी ये नहीं करना. नहीं चलो ना इतना पता है, बाद में दूसरा काम करूँगी. ऐसा सबके दिल में सोचो और आगे बढ़ो. अपना तेज दिखाओ कि हम भी खुश हैं. तो मुझे लगता है आप सब मेरे जैसे बनोगे और मेरे जैसे काम करके दिखाओगे. आगे आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम रहेंगे वहीं भी जाएंगे और आगे अपना नारी शक्ति दिखाओगे. आज ऐसा नहीं है कि मर्द ही आगे है, मर्द से भी आगे औरत है. आज औरत पायलट बनी है, औरत पुलिस में जा रही है. कितनी औरत तो क्या क्या बन रही है. तो क्या आप में ताकत नहीं है बनने की? है. आपको इच्छा नहीं है ऐसा बनना है? तो बस आपकी शक्ति दिखाओ, आगे बढ़ो. मैं इतना ही कहती हूँ मेरी बच्चियों को कि आगे बढ़ना, हिम्मत नहीं हारना. ना थके हैं कभी ये कदम, ना कभी हिम्मत हारी है. हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी कोशिश जारी है. समझ में कि वो लड़का नहीं है, 2 लड़की है, इसको तीसरी लड़की आ गई. मेरे 3rd लड़की थी 4 महीने की, तब से स्टार्ट किया. उसके बाद मेरा एक बेटा भी हुआ, तभी से कर रही हूँ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 या 4 कितने भी मतलब बच्चे भी हो तो भी हम कर सकते हैं. घर संभाल के, समाज बाहर का सब कुछ संभाल के भी हम कर सकते हैं. और सबको आगे आना चाहिए. अपने में जो भी टैलेंट है तो उसी में उसको आना चाहिए. नारी शक्ति के लिए आज मुझे लगन का दिया है. बहुत बहुत धन्यवाद. हमारा सेशन का स्टार्ट ये से हुआ था. नाउ लेट्स विटनेस हर एंड लेट्स गेट मोटिवेटेड. यस मैम. Namaste everyone. My name is Mamta J and मैंने मेरा सर्टिफिकेशन केवल धाम से लिया था. फर्स्ट मैंने डिप्लोमा कोर्स किया एंड देन मुझे उसमें और इंटरेस्ट होने लगा. देन आई डिड CC5 कोर्स एंड देन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा. देन मैंने ऋषिकेश से वापस TTC कोर्स किया. I started my journey since 3 years. I was married. I got married 4 years back. So after my marriage, I have done job before my marriage for 5 years around. So when I came back, I was not occupied for whole day. I used to work, do household work. Probably 3 hours or 4 hours of my day was occupied in that. Rest of the day, I used to get bored. So I thought of starting my own work. And freelancing is the best thing. And also social media marketing, everything helps to build a business. Only thing I'd like to add is consistency. Like if somebody wants to start their own business, they shouldn't only start it for 2-3 months. If it works, it doesn't work, you should only be consistent in it. You should do it for years and years. Don't think of growth in 6 months or 8 months. Give it time, give it patience. It will work. Thank you.
हाय फ्रेंड्स, मैंने वीडियो छोटा रखा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि जिधर से भी पैसा आता है पैसा चाहिए। आप बनियान बेचने को बोलोगे और मुझे पैसा मिल रहा होगा तो मैं बेचूंगी। सो आई एम एन इवेंट प्लानर, आई एम होस्ट, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। कुछ लोगों के एनिवर्सरी वीडियोस बनाए। उसके अलावा मैं हमारा एक सूटअप करके मेंस एक्सेसरीज का ब्रांड चल रहा है। लॉकडाउन में हमारे पास करने को कुछ नहीं था तो ये मेरा सन है और उन्होंने और मैंने साथ में मिलके पेंटिंग वॉर्डरोब करके एक पेज चालू किया था जिसपे घर पे बैठ के हम लोग टी शर्ट पेंट करते थे, टाई एंड डाई। सो हमने खाली लॉकडाउन में कमाया है बहुत सारे टी शर्ट्स बेच के। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैं कैंगिन वाटर, मैजिक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो किसी को अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जानना हो तो मैं हूँ, विजेता है और रेखा है, तो आप कभी भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। Let's we get interested in something, start something. बहुत लोगों के examples दिए how they started their business, how they are giving us great success towards it. So after hearing this, I thought that at this generation, at this age, it is very necessary to be independent at your own and bring up something in your life. And yes, my interest was into painting and everything, so I got into nail artist because आज की generation में girls a lot of कहीं nails के बिना जाते नहीं हैं. So yes, I got my step into nail artist, and behind all of this, my mom had a great support towards it. My parents supported me in everything. जहाँ जाना है, my parents were like हाँ ठीक है. And my mom used to always support me कि हाँ ये idea अच्छा है, try this. I used to get great motivation from my parents also, and all thanks to them. Today I am at the stage. Maybe आगे बढ़े नहीं बढ़े, but yes, I have something in my life and I have a step forward. Thank you.